हेलो स्टूडेंट्स, मैं महेंद्र सिंह। लास्ट वीडियो में हमने इस भारतीय अर्थव्यवस्था के विकास के अंदर उद्योगों की स्थिति बताते हुए बताया कि ब्रिटिश शासन के दौरान हस्तकला उद्योगों का विनाश हुआ। उसका कारण पर चल रहे थे हम। एक मेन कारण हमने ले लिया था कि भेदपूर्ण तटकर नीति। दूसरा पॉइंट आज हम लेकर चलते हैं अब इस वीडियो में। सेकंड मेन पॉइंट, मशीनी माल से प्रतियोगिता। भारतीय हस्तकला उद्योग हाथों से बना हुआ था, कम बनता था, दिखने में इतना सुंदर नहीं होता था। लेकिन जो अंग्रेजों का माल था, ब्रिटेन का माल जो मशीनों से बना हुआ था, वो दिखने में सस्ता था, देखने में सुंदर था, पैसों में सस्ता था। तो सस्ता था, सुंदर था। भारतीय हस्तकला उद्योगों का माल थोड़ा महंगा भी था और कम सुंदर था। इस स्थिति में भारतीय हस्तकला उद्योग जो है वो अंग्रेजों के मशीनी माल से प्रतियोगिता नहीं कर पाए। सीधी सीधी सी बात है कि उनका माल अच्छा सुंदर, जैसे आजकल चाइना का माल होता है, ऐसे उस टाइम ब्रिटेन का माल था, वो सस्ता था, सुंदर था। हमारा माल कम सुंदर और महंगा भी था, जिससे हमारे हस्तकला उद्योग इनके मशीनी माल से प्रतियोगिता नहीं कर पाए और बहुत सारे उद्योग तबाह हो गए इस कंपटीशन की वजह से, प्रतियोगिता में हार गए। सीधी सीधी सी बात है। तीसरा जो बड़ा कारण रहा वो रहा रेलवे का विकास। अंग्रेजों ने भारत में एक अच्छा काम किया जो उनके लिए बहुत अच्छा रहा, हमारे लिए थोड़ा सा अच्छा रहा लेकिन थोड़ा नुकसानदायक रहा। हस्तकला उद्योगों के हिसाब से क्यों? उन्होंने रेलवे चलाई। रेलवे के द्वारा भारत के अंदर पूरे देश में इंग्लैंड का माल फैल गया। हमारे उद्योग गांव-गांव, शहर-शहर थे, लेकिन रेलवे के द्वारा अंग्रेजों ने अपना माल पूरे देश में फैला दिया। जहां हमारी हस्तकला उद्योगों का माल बिकता था, अब शहर-शहर, गांव-गांव, दूर-दूर के क्षेत्रों में इंग्लैंड की मशीनी माल, उद्योगों का माल बिकने लग गया और हमारे हस्तकला उद्योगों पर इसका बहुत बुरा प्रभाव पड़ा। रेलवे ने हालांकि भारत को अच्छा रिजल्ट मिला, लेकिन हमारे उद्योगों के लिए बुरा साबित हुआ, क्योंकि हमारे उद्योगों की मांग जो थी वो खत्म हो गई। और एक और हुआ थी, रेलवे की इस कारण ही वो कच्चा माल दूर दूर से भरकर बंदरगाहों तक पहुंचाने लग गए। तो रेलवे से दोहरा नुकसान हुआ। हमारा कच्चा माल आसानी से भर भर कर वो ले गए अपने देश बंदरगाह तक ले जाकर, और रेलवे के द्वारा उन्होंने हमारे पूरे भारत के अंदर अपना ब्रिटेन का माल बेचना शुरू कर दिया, ब्रिटिश माल बिकने लग गया। तो इस तरह से भारतीय उद्योग जो है वो तबाह हो गए, रेलवे की वजह से भी एक कारण मान सकते हैं। और एक चौथा पॉइंट, हल्का पॉइंट है छोटा सा, कि राज दरबारों का लोभ। देखिए, मैं आपको बताता हूं, लोक मतलब गुम हो गए। भारत के हस्तकला उद्योगों को राजा, देखो ब्रिटेन से पहले भारत में राजा थे, महाराजा थे, राजा महाराजा नवाब, ये सब लोग हस्तकला उद्योगों को प्रमोट करते थे, प्रोत्साहन देते थे, इनाम देते थे। कोई हस्तकला कारीगर अच्छा कालीन बना के लाया, इनाम मिलता था, पुरस्कार मिलते थे, नवाब खुश होते थे, पुरस्कार इनाम देते थे, तो कारीगर और मेहनत करके और अच्छी चीजें बनाते थे। अब अंग्रेज भारत में आए, अंग्रेजों ने राजा महाराजा खत्म कर दिए, पूरे देश पर कब्जा कर लिया, नवाब खत्म हो गए। तो ऐसी स्थिति में भारत के अंदर जब राजा नहीं रहे, महाराज नहीं रहे, नवाब नहीं रहे, तो इन कारीगरों को, हस्तकला जो लोग काम करते थे, खुश करते थे जो लोग इनको, वो सब, उनको कोई प्रोत्साहन नहीं मिला, कोई पुरस्कार नहीं मिला। तो धीरे धीरे उन्होंने भी इस काम से अपना हाथ हटा लिया। तो सीधी सी बात है, प्रोत्साहन पुरस्कार के अभाव में, राज दरबारों का लोप होने की वजह से हमारे जो उद्योग हैं वो तबाह होने शुरू हो गए। तो चार बड़े कारण माने जाते हैं। पिछला एक कारण जो था भेदपूर्ण तटकर नीति, हमने बताया। कुल मिला के तीन ये आपके सामने हैं। और फर्स्ट जो पॉइंट था हमने आपको पहले बताया था पिछली वीडियो में, भेदपूर्ण तटकर नीति।
तो कुल मिलाकर आप ये बात ध्यान रखिए कि अंग्रेजों ने भारत के अंदर हस्तकला उद्योगों का विनाश किया। हमारा पॉइंट कंटिन्यू है कि उद्योगों के लिए उनकी नीति थी विऔद्योगीकरण, साथ साथ दूसरी बड़ी चीज हमारे हस्तकला उद्योगों का उन्होंने विनाश कर दिया। ये बात आप समझिए, 4 तरीके से उन्होंने हमारे हस्तकला उद्योगों का विनाश किया। आपको एमसीक्यू स्टाइल में क्वेश्चन आएंगे, इन कारणों को आपको ध्यान में रखना है कि किस तरह से भारतीय हस्तकला उद्योगों का विनाश हुआ, ये आप समझिए। इसके अलावा आप इस बात को समझिए, देखिए उद्योगों के बारे में आपने समझ लिया है इस पॉइंट को, और क्या रही ब्रिटिश शासन के दौरान भारतीय उद्योगों के लिए स्थितियां, वो मैं आपको बता दे रहा हूँ। वो थोड़ा कम इंपॉर्टेंट टॉपिक रहता है। जैसे अंग्रेजों ने भारत के लिए कोई बड़े भारी उद्योग नहीं लगाए, हल्के उद्योग सिर्फ लगाने पर जोर दिया, जैसे कागज उद्योग, गन्ना, चीनी उद्योग, ये भी उन्हें कच्चा माल चाहिए था, इसलिए उन्होंने इन उद्योगों को थोड़ा बहुत बढ़ावा दिया। भारत में कोई बड़े उद्योग नहीं लगाए गए, बड़े आधुनिक उद्योग भारत में नहीं लगाए गए। पहला बड़ा उद्योग भारत में लगाया गया 1907 में टाटा स्टील का। तो ये देखिए कि भारत में बड़े उद्योगों का पूरी तरह अभाव रहा। 1907 में टाटा स्टील कंपनी को लगाया गया, नाम जानते हो आप इसका। तो बड़े उद्योग का पूरी तरह से अभाव था, सिर्फ छोटे उद्योग, कागज उद्योग, चीनी उद्योग, इस तरह के उद्योग लगाए गए। और बात एक खास ये कि सरकारी क्षेत्र बहुत छोटा था। सरकारी जो उद्यम होते हैं, सरकारी उद्यम का क्षेत्र सीमित रहा। सरकार का जो क्षेत्र था, सरकार का उद्योगों में काम करना बहुत कम था। यानी ब्रिटिश सरकार डायरेक्टली बहुत कम उद्योग चला रही थी। सिर्फ जैसे रेलवे, आपको समझिए कि वो सरकार चला रही थी, रेलवे और संचार जो अर्थव्यवस्था वो चला रही थी, और एक टेलीग्राम, कुछ क्षेत्रों तक ही सरकारी क्षेत्र काम कर रहा था। बहुत कम क्षेत्रों में सरकार का रोल था, ब्रिटिश सरकार का, और सिर्फ अपने व्यापारी तौर पर वो काम कर रही थी, जिसमें उसे फायदा था सिर्फ वहां काम कर रही थी। तो आपके लिए ये जो टॉपिक है बताता है आपको कि अंग्रेजों की भारत के लिए जो औद्योगिक नीति थी वो विऔद्योगीकरण की नीति थी। हस्तकला उद्योगों के पतन को उन्होंने किया। सिर्फ छोटे मोटे उद्योगों को ही भारत में विकास हुआ, बड़े उद्योगों का पूरी तरह से, आधुनिक बड़े उद्योगों का अभाव रहा, और सरकारी उद्यम का जो क्षेत्र था, सरकार का जो नियंत्रण था, वो बहुत सीमित था। इस तरह से भारतीय उद्योगों को उन्होंने, हमारे जो स्वतंत्रता के समय अगर हम समझे तो भारतीय उद्योग इस तरह की स्थिति में थे।